हेलो आदाब सत श्री अकाल राम राम। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी के इस चैनल में एक और नई कहानी के साथ। उम्मीद करता हूं कि पूरा परिवार अच्छा होगा, अपना और अपनों का ख्याल रख रहा होगा। हालांकि कुछ दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया, घर में प्रोग्राम था मेरे मामा जी के यहाँ पर। उन्होंने नए मकान का पूजन और घर में सुंदरकांड करवाया था, इसलिए कुछ दिन वहाँ कामकाज में बिजी रहा। वहाँ के कुछ प्रोग्राम की क्लिप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बड़ा घर है मामा जी का और बड़ा ही प्रोग्राम था। तकरीबन 500 लोगों के आसपास की दावत थी, सभी को बुलाया। सब कुछ अच्छे से हुआ, प्रोग्राम भी और रिश्तेदारों की खातिरदारी भी। तो चलिए, उसके बाद फिर अब मैं कहानियाँ लेके आया हूँ आपके लिए, एक और नई कहानी, सच्ची कहानी। तो कहानी पर आते हैं अब अपनी। जैसे कि हर बार सुनाता हूँ मैं आपको, तो कैसे पूरे मोहल्ले के सामने, खैर सामने नहीं, उनकी पीठ पीछे एक मर्डर हो गया और पूरे मोहल्ले वालों को 15 साल तक इस बात की कोई भनक तक नहीं लगी। वो मरने वाली को ही भला बुरा कहते रहे 15 साल तक। तो कहानी केरल की है, केरल के मन्नार की। बहुत अच्छी और खूबसूरत जगह है ये मन्नार। कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर घूम कर आइएगा। कुदरत बसती है यहाँ पर, ये समझ लो। तो केरल के मन्नार में एक लड़की रहा करती थी, नाम था कला। और उसी मन्नार में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अनिल। अनिल के घर से कुछ 2 किलोमीटर की दूरी पर था कला का घर, और कला के घर से कुछ यही 2 किलोमीटर की दूरी पे अनिल का घर। तो ये 2007 की बात है। दोनों एक ही जगह से थे और ज़्यादा दूर भी नहीं रहते थे, तो कभी कभी दोनों का मिलना हो जाया करता था। ये मिलना दोनों का धीरे धीरे प्यार में बदल गया। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अब जो अनिल था वो कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था, अंडर कंस्ट्रक्शन का काम किया करता था। तो प्यार हो जाने के बाद अब दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे। पर एक परेशानी थी कि दोनों अलग अलग जाति से आते थे, दोनों की कास्ट अलग थी। और केरल के इस मन्नार में इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखा जाता था, या ये समझ लें कि बहुत गलत माना जाता था कि लड़की अलग लड़का अलग कास्ट से है तो शादी नहीं होगी, ना हो सकती है, ना हम होने देंगे। ये परेशानी, ये दिक्कत थी दोनों के बीच। खैर फिर भी दोनों चोरी चुपके से शादी कर लेते हैं, गांव के लोगों और अपने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर। खैर शादी हो गई। अब कला का परिवार उसकी इस हरकत से बहुत दुखी होकर उससे अपना रिश्ता नाता सब खत्म कर लेते हैं। कहते हैं अब चाहे वो मरे या जिए, घर वालों को कोई उसकी फिक्र नहीं हुई। पर वो लड़का था अनिल, तो अनिल के घर वाले कुछ दिन बाद मान जाते हैं और अनिल का घर में आना जाना लगा रहता है अपने घर पर। लेकिन दोनों अपने परिवार से दूर रहते थे, अलग, अपने एक किराए के मकान में। शादी को साल बीतता है, कला को एक लड़का होता है और दोनों उसका पालन पोषण भी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। सब ठीक चल रहा था कि तभी अनिल को अपने अंडर कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बाहर जाना पड़ता है। और इसी बीच उसे शक हुआ, जब वो काम खत्म करके वापस घर आता आया, कि उसकी बीवी कला, उसकी पत्नी का कहीं चक्कर चल रहा है। कोई है जिससे वो बात करती है, जिससे मिलती है। ये बस शक था उसे, कोई पुख्ता सबूत नहीं था। शहर से बाहर था, फिर आया घर पे, शायद टेंशन में हो, लेकिन उसे ये शक हो गया था अब। और ये जो शक है, अगर ये एक बार किसी को ये शक की बीमारी लग जाए ना, तो हँसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। पर अनिल ने कभी भी ठीक से जांच नहीं की इस बात की, बस शक के बिना पर ही अड़ा रहा। अब जब जब अनिल बाहर जाता अपने कंस्ट्रक्शन के काम से, और जब जब वापस घर आता, तो अपनी पत्नी को भी, ये उसकी पत्नी को भी अब ये लगने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, अनिल का कुछ बाहर चल रहा है। क्योंकि वो भी जब घर वापस आता अपने काम खत्म करके अनिल, तो घर में बड़ा हंसता मुस्कुराता आता, खुश रहता, मज़े में रहता, मतलब हैप्पी रहता पूरी तरह से, ये समझ लो। अब ये शक की बीमारी अनिल से उसकी पत्नी को हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे पे शक होने लगा। अब दोनों एक दूसरे पर शक करने लगे और इसी के चक्कर में घर में आए दिन लड़ाई होने लगी। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जब घर में शांति रहे, वरना हर रोज लड़ाई। अब इस लड़ाई की खबर पड़ोसियों को भी थी कि लड़ाई होती है या हो रही है।
और क्यों हो रही है लड़ाई, किस बात पे हो रही है, ये सब बातें पड़ोसियों को भी पता थी। अनिल को काम की वजह से कभी कहीं शहर से बाहर, देश से बाहर जाना पड़ता था। तो एक दिन जब टाइम ज़्यादा हो गया कुछ, इस चीज़ को चलते-चलते, लड़ाई झगड़ों को चलते, ज़्यादा समय हो गया। अब उनका जो बच्चा था वो भी करीब 1 साल के आस-पास का हो गया था। पर एक दिन पड़ोसियों ने देखा कि कला कहीं दिखाई नहीं दे रही। 4-5 दिन हो गए, उसका बच्चा भी घर पर है और अनिल भी। फिर जब पड़ोसियों ने अनिल से पूछा कि कला कहाँ है? दिखी नहीं, इतने दिन हो गए। तो अनिल बताता है थोड़ा-सा उदास होकर कि वो अपने बॉयफ्रेंड एक सूरज के साथ भाग गई है और अपने इस बच्चे को, 1 साल के बच्चे को भी यहीं छोड़ गई है। अब पड़ोसी भी कला की वजह से शर्म महसूस करते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है कला पर। कला को भला-बुरा कहते हैं। खैर अनिल को हिम्मत देते हैं, उसे दिलासा देते हैं। अच्छा, इनकी शादी 2007 में हुई थी और लव मैरिज करी थी दोनों ने। मात्र 2 साल चली इनकी शादी। फिर साल भर बीतता है, अनिल भी अपनी दूसरी शादी कर लेता है। अब वो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगता है। 2007 में शादी, 2009 में कला चली गई सूरज के साथ। अब समय तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कला को लोग भूलने भी लगे हैं धीरे-धीरे, मोहल्ले पड़ोस वाले सब। जब कला घर से अपने बच्चे को छोड़कर चली गई थी, वो 2009 का साल था। फिर अनिल भी अपने बच्चे को लेकर केरल के मन्नार से इज़राइल चला जाता है। उससे पहले वो मन्नार में रहता है। काफ़ी टाइम बाद जाता है, थोड़े समय बाद जाता है इज़राइल। फिर बाद में देश बदल लेता है अपना, इंडिया छोड़ के इज़राइल पहुँच जाता है। अच्छा, बीच-बीच में पड़ोसियों को ये खबर भी मिलती रहती थी, पता चलता रहता था कला यहाँ है, यहाँ देखी गई है, यहाँ रहती है, इसके साथ देखी गई है, उसने देखा है, इसने देखा है। ये खबरें बीच-बीच में उन पड़ोसियों को मिलती रहती थी, तो उन्हें लगता था हाँ, कला है अपने ठीक है, खुश है जहाँ भी है। लेकिन किसी को कोई इन बातों से कोई मतलब नहीं था। ये बात उसके परिवार को ही पता चलती है कला के, तो वो और दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि बेटी ने पहले दूसरी कास्ट में शादी कर ली, फिर उसे भी छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली, तो वो इस बात से और दुखी हो चुके थे। अब हमारे पास ना आए, जो उसकी मर्ज़ी, जैसा चाहे वो वैसा करे, हमसे कोई मतलब नहीं है उसका। ये बात उसके परिवार वाले कहते हैं। खैर, साल बीतते रहते हैं और 2009 से अब साल आ जाता है 2024। कला 2009 के जून महीने में घर से गई थी और अब 24 में जुलाई तक पूरे 15 साल हो गए हैं। मतलब पिछला महीना जून का उसे गए हुए, एक 15 साल 1 महीना। वो अपनी मर्ज़ी से गई थी, तो किसी ने भी उस वक़्त उसकी रिपोर्ट नहीं लिखवाई। ना थाने में गुमशुदगी की, ना किसी और बात की, ना कोई मतलब किसी को कि क्यों लिखवाएँ, कला को से कोई मतलब नहीं था। तभी 15 साल बीत गए थे। 15 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि सब हैरान हो जाते हैं। कोई कला की कोई रिपोर्ट विपोर्ट तो थी नहीं, ना पुलिस को कोई जानकारी कि ऐसी भी कोई एक लड़की है जो ऐसा हुआ उसके साथ चली गई है या कुछ। 15 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान हो जाते हैं। साल 2024 जून के महीने में, यानी यही पिछला महीना अपना जून का, केरल के मन्नार पुलिस थाने में एक गुमनाम लेटर आता है। गुमनाम लेटर मतलब भेजने वाले का उसमें ना नाम, ना पता, कुछ नहीं। एक गुमनाम लेटर आता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस लेटर को खोलती है, पढ़ती है, तो सोचने पर मजबूर हो जाती है। उस लेटर में लिखा था कि साहब, आज से ठीक 15 साल पहले 2009 में एक लड़की का मर्डर हुआ था जिसका नाम कला था और इस मर्डर को करने वाले 4 लोग थे। बाद में इन चारों लोगों के नाम लिखे थे उसमें लेटर में। फिर वो नाम लिखे थे उसमें, तो उस लेटर में मर्डर करने वालों के कि ये नाम है। अब पुलिस बड़े साहब को ये लेटर देती है और पूरी बात बताती है कि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या लिखा है, क्या कहानी है। अब एसपी साहब लेटर पढ़कर कहते हैं कि इस लेटर में जो लिखा है उसकी तफ्तीश करो और रिपोर्ट लाकर मुझे दो। खैर, पुलिस वाले तफ्तीश में लग जाते हैं एसपी साहब के कहने पर। 15 साल पुराने तमाम फाइलें वाइलें सब देख लेती है, सारे पुराने केस छान लेती है, सभी गुमशुदगी की रिपोर्ट, सब कुछ देखती है, मगर पुलिस थाने में पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता। सभी आसपास के थानों से भी जानकारी लेती है, पर कुछ नहीं पता चलता कला के बारे में।
वो इसलिए कि उसके जाने के बाद किसी ने थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई थी कला की, पुलिस को, इसलिए पुलिस को कोई खबर ही नहीं थी इस बात की। तो कला कहाँ से पुलिस रिकॉर्ड में मिलती और पुलिस वाले उसे रिकॉर्ड में ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले एसपी साहब को ये बात बताते हैं। फिर एसपी साहब कहते हैं कि कला कहीं तो रहती होगी, अगर इस मन्नार में वो कहाँ रहती थी 15 साल पहले, इस बात का पता करो। और फिर पुलिस वाले लग जाते हैं। एक नाकामी तो मिल चुकी थी। पुलिस अपने मुखबिर तैनात करती है, तमाम अपने सोर्सेज से पता लगाती है, खुद भी कोशिश करती है। काफ़ी मेहनत के बाद पुलिस अनिल के घर पर पहुंचती है और वहां रह रहे पड़ोसियों से कला के बारे में पता करती है। तो जैसे ही पुलिस कला के बारे में पूछती है, सभी पड़ोसियों का जवाब एक सा आता है। तमाम लोग एक ही बात बोलते हैं कि वो 2009 में सूरज नाम के लड़के के साथ अपनी मर्जी से चली गई। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा कि अब वो कहाँ है, कहाँ रह रही है, कैसी है। अब पुलिस फिर खाली हाथ कि अपनी मर्जी से गई है लड़की तो कौन रिपोर्ट लिखवाता। फिर पुलिस सोचती है कि शायद किसी ने मजाक किया है हमारे साथ ये लेटर देकर। एसपी साहब तक ये बात जाती है तो वो भी सोचते हैं कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, किसी ने मजाक ही किया हो। अपनी ये तफ्तीश बंद करने वाले होते ही हैं कि एसपी साहब लेटर एक बार फिर पढ़ते हैं और ठीक से पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ते हैं। फिर लास्ट में आकर वो उन 4 नामों पर रुक जाते हैं, जिनमें से एक नाम तो कला के पति अनिल का भी था। उसे छोड़कर वो सिर्फ उन 3 नामों पर ध्यान देते हैं और कहते हैं कि इन लोगों पर नज़र रखो, इनसे पता करो इस कला के बारे में। पुलिस वाले उन तीनों की पहले तो रेकी करते हैं, फिर उनका पता मिलता है। वो तो देखते हैं कि तीनों काम करते हैं और शाम को दारू पीते हैं और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं मिलता उनके पास से। पुलिस को कोई शक वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली उनसे जिससे उन पर शक हो। अब एसपी साहब कहते हैं कि 15 साल हो गए हैं तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। इनको दारू पिलाओ, खूब पिलाओ, शायद तब कुछ बक दें ये नशे में। ये काम होता है पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला इससे भी। पुलिस वाले परेशान, पर अपनी जांच वो जारी रखते हैं पुलिस वाले। कि तभी पुलिस को पता लगता है कि उन 3 में से एक बहुत शराब पीता है, बहुत दारू पीता है और आए दिन कुछ ना कुछ बकता रहता है उल्टा-सीधा। उसके जो मन में आए वो बकता रहता है और थोड़ा-सा लोगों को हूल देता है, डराता है, धमकाता है नशे में। तो उसी में से एक पुलिस को पता लगता है कि एक ऐसा है जिसका अपनी बीवी से भी झगड़ा हुआ और झगड़े के चक्कर में उसकी बीवी मायके चली गई, उसे बिना बताए। वो गुस्सा हो गया इस बात पे और इस बात पे वो अपनी ससुराल जाता है और वहाँ अपनी बीवी से लड़ाई करता है, उसे मारने की धमकी देता है। बहुत बवाल काटता है वहाँ। फिर पुलिस बुलाई जाती है और वो कुछ दिन जेल में रहता है, फिर ज़मानत पर बाहर आता है। ये बात पता चलती है पुलिस को, एक शख्स के बारे में, तीनों में से। उसके बाद पुलिस उसके घर जाकर उसकी बीवी से बात करती है। बीवी बताती है कि हाँ, ऐसा हुआ था पर उसके बाद से फिर सब ठीक है। अब हमारे परिवार में उस दिन के बाद से कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब पुलिस क्या करे, क्या ना करे? तभी एक पुलिस वाले को याद आता है कि जब एक दिन वो ठेके पर बैठकर दारू पी रहा था, तब 2 लोग बात कर रहे थे इसी तरह की, पर वो नशे में था तो भूल गया शख्स का चेहरा और उनकी ज़्यादातर बातें। अब वो ये बात अपने सीनियर को कैसे बताए? उसे डर था कि वो मुझे डाँटेंगे कि तुम पुलिस वाले होकर ठेके पे जाके इस तरह से शराब पीते हो। पर फिर भी वो डरते-डरते ये बात एसपी साहब को बताता है। एसपी साहब अब उन तीनों को थाने लाकर पूछताछ करने की बात बोलते हैं कि अगर ये साफ-सुथरे हैं तो नहीं डरेंगे और अगर इनके मन में कोई चोर होगा तो पता चल जाएगा अपने आप। पुलिस अब तीनों को थाने लाती है और पुलिसिया अंदाज में अब उनसे पूछताछ करती है और कहती है कि हमने सब पता लगा लिया है और अनिल को भी पकड़ लिया है। सब सबूत मिल गए हैं तुम चारों के खिलाफ। तभी एक उसमें से सोचता है कि ये तो गड़बड़ हो गई, वो टूट जाता है। अब पुलिस कहती है कि अंधेरे में तीर चलाया था, सही लगा जाकर। अब वो कहानी सुनाता है उन तीनों में से एक।
जो टूट गया, डर गया, उसे लगा कि शायद हो गया काम, पकड़ गए अब। जो काम 15 साल में ना हुआ वो आज हुआ। डर गया उसमें से एक, अब वो कहानी सुनाता है। वो बताता है कि हम तीनों ने ही कला को मारा है अनिल के कहने पर, यानी उसके पति के कहने पर। फिर उसे मारने के बाद उसकी लाश को गाड़ी में डालकर किसी सुनसान जगह पर गए थे ठिकाने लगाने, पर सब डरे हुए थे, वापस आ गए। फिर सबने बात की और फिर कला की बॉडी को अनिल के घर के ही सेफ्टी टैंक में डाल दिया। रात का समय था, इसलिए किसी ने हमें देखा भी नहीं। फिर हम सब अपने अपने घर आ गए और अनिल ने उसके भाग जाने की बात बताई लोगों को। सब ने यकीन भी कर लिया। बाद में हमें भी अब कोई डर नहीं था, अनिल भी इजराइल चला गया था। पर ये पूरी कहानी सुनाने से पहले वो शख्स पुलिस से कहता है, पुलिस मुझसे वादा करे कि मुझे सरकारी गवाह बनाए, तभी वो सब बताएगा। पुलिस वादा करती है उससे और उसको वादा गवाह बनाती है। पुलिस की मजबूरी भी थी उसे गवाह बनाने की, क्योंकि 15 साल पुराना केस है। अगर गवाह नहीं बनाया सरकारी से तो ये केस कोर्ट में खड़ा भी नहीं हो पाएगा। इसलिए पुलिस उसे सरकारी गवाह बनाती है। इस तरह से ये 15 साल पहले हुए मर्डर का केस सुलझता है। अब अनिल को भी इजराइल से भारत लाने की तैयारी चल रही है। पुलिस ने खैर लेटर भेजने वाले का भी पता लगा लिया था, लेकिन उसे गुप्त रखा गया। वो शख्स उसी दिन उस ठेके में शराब पी रहा था जिस दिन ससुराल में हंगामा करके गया था। वो एक तीनों में से एक जो था शराब पीने वाला, वो अनिल का दोस्त, वो जाने से पहले ठेके पर अपने दोनों दोस्तों के साथ दारू पी रहा था। बीवी के मायके बिना बताए जाने की बात पर गुस्से में पी रहा था और ये सब नशे में बक रहा था। और नशे में कह रहा था कि जैसे मैंने 15 साल पहले कला को मारा था हमने, जिसका आज तक किसी को पता नहीं, ऐसे ही किसी दिन अपनी बीवी को भी मार दूंगा। वो शख्स सीधा साधा था जो बराबर में बैठकर दारू पी रहा था। वो ये सब सुनकर थोड़ा सा डर गया और बोला कि ये इस तरह की कैसी बात कर रहा है, दारू पी के नशे में, पता नहीं सच है या झूठ है, क्या है, या वैसे ही बोल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो एक लेटर में लिख के पुलिस को दे दिया उसने, बिना नाम पते के, कि अगर कोई सच्चाई होगी तो पुलिस खुद आगे की जांच करेगी, वरना कोई बात नहीं। तो उस दिन शराब के नशे में ठेके पर बैठकर तीनों शराब पीकर अगर ये सब ना बोलते नशे में, तो शायद कला का आज भी कोई पता नहीं चलता। और उस लेटर वाले शख्स ने ये ना सुना होता तो खैर उसकी एक छोटी सी मदद से कैसे 15 साल पहले हुए मर्डर की गुत्थी सुलझ गई। किसी को तो पता ही नहीं था कि कला का मर्डर हुआ है। सब यही सोच रहे थे कि चली गई अपने आशिक के साथ, भला बुरा उसके बारे में कहते थे। फिर पुलिस अनिल के घर जाती है पूरी टीम के साथ, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी होते हैं, और अनिल के घर का वो कोना कोना जांच करती है और फिर उस सेफ्टी टैंक तक जाती है जहां कला को मारकर डाल दिया था। अब 15 साल बीत चुके हैं इस बात को, पर फिर भी फोरेंसिक टीम को टैंक में से कुछ बालों के गुच्छे, मानव कंकाल, कुछ आधा अधूरा और कला के गले का एक लॉकेट, फोरेंसिक टीम इन सब चीज़ों को जांच के लिए भेजती है और पता करेगी कि क्या वाकई ये लाश कला की है या नहीं। अनिल का इंतजार है भारत लौटने का, उसकी तैयारी तैयारी की जा रही है भारत लाने की अनिल को इजराइल से। खैर इस घटना के बाद पूरा मोहल्ला और कला का भाई नफरत भुला देते हैं कला के लिए, और अब अनिल के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ जाती है सबके अंदर। कला के माँ बाप तो अब नहीं रहे, हालांकि पहले भी वो ज़्यादा उम्र दराज थे। बस एक भाई है कला का अब। तो देखा, सुना कैसे एक अनजान शख्स ने एक गुमनाम लेटर भेजकर 2009 में मरी कला को 2024 में इंसाफ दिला दिया। तो आप भी हमेशा अपने कान आँख खुला रखें, आसपास की बातों पर, चीज़ों पर ध्यान दें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद ज़रूर करें। तो ये थी आज की कहानी, एक सच्ची कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे हिम्मत मिलती है आपके सब्सक्राइब करने से। कहानी सुनने में भी, सुनाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की क्राइम से जुड़ी सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी चैनल का ख्याल रखना। प्लीज़ सब्सक्राइब सफारी मैक्स क्राइम स्टोरी। थैंक यू सो मच।